गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तरों का दोहराव किया था। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तरों का दोहराव करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, आपको ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान देना है और उन्हें नीचे लिखना है। तो आप देखेंगे वाक्य में दिया है मेरी सल्तनत का मोटा काला शब्द क्या है? सल्तनत। तो आप लिखेंगे सल्तनत। इसी प्रकार जल्दी, ताज्जुब, तुम्हारा, बच्चे और छुट्टी। ये है प्रश्न नंबर 1। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। आपको आपकी पुस्तक में सामने 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको एक शब्द को रिक्त स्थानों में लिखना है। गणित के सवाल हल करना। कैसी खीर है? टेढ़ी। मेरे घर के पीछे आम का एक बड़ा पेड़ है। रवि ने दीवार में कील गाड़ी। रंग का घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। इस प्रकार आप 2 शब्दों में से उचित शब्द का चयन करेंगे और उसे रिक्त स्थान में भरेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। आपको शब्द दिए गए होंगे, आपको उनसे वाक्य बनाकर लिखने हैं। परीक्षा में आपसे इनके अतिरिक्त भी प्रश्न शब्द दिए जा सकते हैं जिनसे आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो पहला है सल्तनत। बाबर की सल्तनत को अकबर ने आगे बढ़ाया। यहाँ पे बढ़ाई लिखा गया गलती से, आप लिखोगे बढ़ाया। जल्दी, राम जल्दी चलो देर हो रही है। ताज्जुब, राजा को मैंने भीख मांगते हुए देखा तो मुझे ताज्जुब हो गया। मांगते में चंद्रबिंदु। तुम्हारा क्या नाम है? अब यहाँ देखेंगे आप, गलती से मैंने इस मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे पूर्ण विराम। आप सभी जानते हैं जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। छुट्टी, रविवार को स्कूलों में छुट्टी होती है। इस प्रकार आप दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। आप सभी जानते हैं इसे क्या कहते हैं? तख्त, महल, सुल्तान, सिपाही, ताज, तोप। इस प्रकार आप चित्रों के नीचे उनके नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक दिन पड़ोसी सुल्तान। यहाँ पर एक शब्द दिन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। अब पाठ में से नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए। लकीर, कैसी लकीर खींची थी? सीधी या टेढ़ी? आप लिखेंगे सीधी। खिलौने, अच्छे। आप अपनी मर्जी से अपने शब्दों में भी इनकी विशेषता बताकर लिख सकते हैं। लड़ाई, कैसी लड़ाई? भयानक। दरबारियों, कैसे दरबारियों? बुद्धिमान। आदमी, भला। और सामान, कैसा सामान? भारी। अगला प्रश्न है, आपको केवल इन्हें बोल बोल कर पढ़ना है, इन वाक्यों को जो नीचे दिए हैं। मैं क्या जानूं? उसने ऐसा क्यों किया भला? क्यों आया है यह? ओफो, मैं बर्बाद हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? आगे है प्रश्न नंबर 7। पढ़िए और समझिए। आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। जब हम भावों पर बल देते हैं तो अक्सर हमारी वाक्य संरचना बदल जाती है। जैसे क्यों आया है यह? इस वाक्य में क्यों कारण पर बल है। हम किसी के आने का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए क्यों पहले आया है। इस वाक्य को सामान्य हिंदी वाक्य की रचना अनुसार इस प्रकार लिखा जाता है, यह क्यों आया है। ठीक है, इस प्रकार आप इन बातों को अच्छे से समझेंगे और वाक्य दोहराएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए वाक्यों को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। उसने ऐसा क्यों किया भला? अब इसको लिखेंगे आप सामान्य हिंदी के हिसाब से। भला उसने ऐसा क्यों किया? यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। पर वह कुछ समझ तो सका ना। पर क्या वह कुछ समझ सका? आप इसे प्रश्न के रूप में ही ले सकते हैं। क्या वह कुछ समझ सका?
क्या वह कुछ ना समझ सक, इस प्रकार आप इसे शुद्ध रूप दे करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या हो गया आखिर, आखिर क्या हो गया, इस प्रकार आप इनको पुनः लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको शब्द लड़ी बनानी है, लेकिन आपको ये जो बॉक्स दिए हैं इनमें उचित वर्णों का प्रयोग करके इन शब्दों को शब्द सीढ़ी के रूप में पूरा करना है। जैसे ये सीढ़ी के समान शब्द, जैसे अनार, दीवार, दीपक, पालक, चांदनी, चाशनी, चावल, सवाल, इस प्रकार आपको शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। अब है चित्रकथा। आप इसे पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन आपको मैं इसे पुनः करवाने जा रही हूँ। नीचे दी गई चित्रकथा में अपने संवाद लिखिए। अब देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, भरी धूप में रेगिस्तान में दो लड़के चल रहे हैं, तो आप लिख सकते हो, दो मित्र प्यास के मारे भटक रहे थे और बहुत तेज़ गर्मी थी। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुँचे। एक मित्र दौड़ता हुआ नदी की तरफ गया। अब देखो यहाँ पे उसने पानी पिया। ये कहता है नमकीन लगा। नदी का पानी मुंह में डालते ही ये सोचता है कि एकदम नदी का पानी मुंह में डालते ही इसे नमकीन लग गया। दूसरा मित्र, दूसरा नहीं आप लिखेंगे, आप दूसरे मित्र ने बोला शायद इस नदी में समुद्र नहीं बेटा, अंक की बिंदी गलती से लग गई है, समुद्र का पानी आता होगा। फिर ये मित्र कहता है चलो आगे चलते हैं, शायद पीने योग्य पानी मिल जाए। इस प्रकार आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर इस चित्रकथा को पूरा कर सकते हैं। तो आज आप पाठ 1 जो आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में पाठ 1 के अंतर्गत प्रश्न दिए हैं उन्हें लिख लिख कर दोहराएंगे व याद करेंगे, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।